2012 में दुनिया खत्म क्यों नहीं हुई? जानने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें। 2012 का वर्ष आते ही पूरी दुनिया में एक अफवाह तेजी से फैल गई कि 21 दिसंबर 2012 को दुनिया का अंत हो जाएगा। यह अफवाह मायन सभ्यता के कैलेंडर के आधार पर शुरू हुई थी। ऐसा माना जा रहा था कि इस तिथि के बाद पृथ्वी पर जीवन समाप्त हो जाएगा। इस खबर ने पूरी दुनिया में हलचल मचा दी थी। लोगों में डर और उत्सुकता दोनों का माहौल बन गया। लेकिन जब 21 दिसंबर का दिन आया तो कुछ भी नहीं हुआ। दुनिया पहले की तरह ही चलती रही। तो सवाल यह उठता है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ? क्या यह केवल एक गलतफहमी थी या इसके पीछे कोई वैज्ञानिक तथ्य थे? अफवाह की शुरुआत सभ्यता, जो कि मेक्सिको और मध्य अमेरिका में विकसित हुई थी, अपनी गणितीय और खगोल शास्त्रीय दक्षता के लिए जानी जाती थी। उन्होंने एक लंबा कैलेंडर बनाया था जिसे लॉन्ग काउंट कैलेंडर कहा जाता है। ये कैलेंडर लगभग 5125 साल लंबा था और इसका अंत 21 दिसंबर 2012 को होता था। इस तिथि को लेकर लोगों ने यह मान लिया कि मायन कैलेंडर का अंत मतलब दुनिया का अंत है। हालांकि मायन सभ्यता के विशेषज्ञों और वैज्ञानिकों ने यह साफ किया था कि यह केवल एक चक्र का अंत था और इसके बाद एक नया चक्र शुरू होगा। 2012 में दुनिया खत्म होने की अफवाह के पीछे कई झूठे वैज्ञानिक दावे भी किए गए। बड़ा दावा किया गया था कि निबिरू नाम का एक ग्रह पृथ्वी से टकरा जाएगा और इस टकराव के कारण पृथ्वी नष्ट हो जाएगी। यह दावा पूरी तरह से आधारहीन था। नासा ने इस पर स्पष्ट बयान दिया कि ऐसा कोई ग्रह अस्तित्व में नहीं है जो पृथ्वी के इतने करीब आए कि वह इसे नष्ट कर सके। कुछ लोगों ने कहा कि सूर्य से आने वाला एक बड़ा सौर विस्फोट, सोलर फ्लेयर, पृथ्वी की विद्युत प्रणालियों को नष्ट कर देगा। हालांकि सोलर फ्लेयर एक सामान्य खगोलीय घटना है और वैज्ञानिकों ने कहा था कि ऐसा कोई विस्फोट उस समय नहीं होने वाला था जो पृथ्वी के लिए खतरनाक हो सकता था। एक और अफवाह यह थी कि पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव अपनी स्थिति बदल लेंगे, जिससे भयंकर भौगोलिक आपदाएं आएंगी। वैज्ञानिकों ने स्पष्ट किया कि चुंबकीय ध्रुवों का बदलना लाखों वर्षों की प्रक्रिया है और यह अचानक नहीं होता। कुछ लोग यह भी मानते थे कि 21 दिसंबर 2012 को ग्रहों का ऐसा संरेखण होगा जिससे गुरुत्वाकर्षण बल में बदलाव आएगा और पृथ्वी नष्ट हो जाएगी। लेकिन वैज्ञानिकों ने बताया कि ऐसा कोई संरेखण नहीं हो रहा था और अगर होता भी तो इसका पृथ्वी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। 2012 में इंटरनेट और सोशल मीडिया तेजी से लोकप्रिय हो रहे थे। यह अफवाह इतनी तेजी से फैली कि लोग बिना किसी वैज्ञानिक प्रमाण के इसे सच मानने लगे। इसके अलावा कई डॉक्यूमेंट्री और फिल्में, जैसे कि 2012 हॉलीवुड फिल्म, ने इस डर को और बढ़ा दिया। नासा ने कई बयान जारी किए और लोगों को समझाया कि ऐसा कोई खगोलीय या भूवैज्ञानिक कारण नहीं है जिससे दुनिया का अंत हो। उन्होंने यह भी बताया कि मायन कैलेंडर का अंत केवल एक चक्र का अंत है, न कि पृथ्वी का। कुछ धार्मिक और आध्यात्मिक समूहों ने इसे आध्यात्मिक परिवर्तन के रूप में देखा। उनका मानना था कि 2012 एक नई शुरुआत का प्रतीक है, जिसमें मानवता आध्यात्मिक रूप से जागरूक हो जाएगी। जब वह दिन आया तो पूरी दुनिया में लोग उत्सुकता से देख रहे थे कि क्या होगा। कई लोग घबराए हुए थे तो कुछ लोग इसे मजाक के तौर पर ले रहे थे। लेकिन जब दिन समाप्त हुआ और कुछ भी नहीं हुआ तो लोगों ने राहत की सांस ली। 2012 में दुनिया खत्म होने की अफवाह ने दिखाया कि कैसे गलतफहमियां और अपुष्ट जानकारी लोगों को प्रभावित कर सकती है। यह घटना हमें यह भी सिखाती है कि किसी भी दावे पर विश्वास करने से पहले उसके पीछे की सही जानकारी को जानना चाहिए। हालांकि 2012 ने हमें कुछ महत्वपूर्ण सबक दिए। दुनिया खत्म होने की भविष्यवाणी नई नहीं है। इतिहास में कई बार ऐसी भविष्यवाणियां की गई हैं, लेकिन हर बार यह गलत साबित हुई हैं। 2012 की घटना ने हमें यह सिखाया कि चाहे कितनी भी बड़ी अफवाह क्यों न हो, हमें हमेशा तर्क और विज्ञान का सहारा लेना चाहिए। दुनिया खत्म नहीं हुई और हम आज भी यहाँ हैं। इसी प्रकार के वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।